असम के तिनसुकिया जिले के माकुम विधानसभा के अंतर्गत लखीपथार गांव में इस बार चुनाव हो रहे हैं। यह गांव कभी उग्रवाद के समय में उल्फा का गढ़ माना जाता था, लेकिन हालात बदले। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के चलते असम के कई हथियारबंद गुटों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला किया। अब असम में शांति का माहौल है। परिसीमन के बाद पहली बार असम में पंचायत चुनाव हो रहा है। शुक्रवार को पहले चरण के तहत 27 में से 14 जिलों में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ। उल्लेखनीय कि दूसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा और नतीजे 11 मई को आएंगे। हालांकि पहली बार है जब यहां के लोग मतदान और विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए मतदान केंद्रों की लाइनों पर लगे हुए हैं, क्योंकि यहां के लोगों को समझ में आ चुका है कि अब अगर आगे बढ़ना है तो उनको लोकतांत्रिक तरीकों पर विश्वास करना होगा और शांति के साथ ही तरक्की की जा सकेगी। और यही कारण कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं पहली बार विकास का वादा ही नहीं कर रहे, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि कैसे विकास के लिए क्या कुछ मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें हम मुख्य धारा में आकर के विकास के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। अमर उजाला इस गांव में पहुंचा और असम पंचायत चुनाव के ग्राउंड में जाकर के ये जानने की कोशिश की कि वहाँ के मौजूदा हालात क्या हैं, वहाँ के प्रत्याशी क्या कहते हैं, वहाँ के युवा क्या सोचते हैं। पूरा चुनावी माहौल टटोलने की कोशिश की, लोगों से भी खुलकर बातचीत की है, लोगों ने भी अपनी बातों को रखा है। लोगों ने क्या कुछ कहा है, प्रत्याशी क्या कुछ सोचते हैं, युवा क्या सोचते हैं, वो आप एक करके सुन लीजिए। आप सबका स्वागत है अमरउजाला.com में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस समय अपर आसाम के माकुम विधानसभा क्षेत्र के लखीपथार गांव में हूं, जहां पर इस समय परिसीमन के बाद पहली बार असम में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। और आज ये पहले फेज का चुनाव है, जिसमें असम के 27 में से 14 जिलों में आज पूरी जगह पर जो है वो मतदान डाले जा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से जो मतदान जो शुरू हुआ है वो 4:30 बजे तक चलेगा। और मेरे पीछे देखिए कि किस तरह से लोग जो है घरों से निकल कर आए हैं और मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि लखीपथार अपर असम का वो जगह है जहां पर एक जमाने में अल्फा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बुलेट की जगह आज बैलेट ने जीत लिया। आज यहाँ पर शांति है और केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर के उन इलाकों में जहां पर उग्रवाद का बड़ा एक हिस्सा था, सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर, आप जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि किस तरह से पूर्वोत्तर में उग्रवाद का जो है वो समापन हो रहा है, किस तरह से उग्रवाद के जो संगठन है वो लगातार जो है वो मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। उसका एक नमूना ये लखीपथार है, जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं। असम का ये लखीपथार जो है एक समय में उग्रवाद का बड़ा केंद्र हुआ करता था। किस तरह से लोग वो निकल कर बाहर आए, किस तरह से ये बैलेट की ताकत जो है लोग बनकर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर उन्नयन और विकास की जो बातें हैं वो हो रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लखीपथार का हाई स्कूल है, जहाँ पर सुबह से ही लोग जो है तांता लगाकर वोट डाल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है यहाँ की दशा और दिशा बदलेगी। हमारे साथ एक और कैंडिडेट हैं, पवन कुमार शाह जी। जी पवन जी, बताएं कि आपका जो सपना है इस गांव को लेकर के, अगर आप जीतते हैं तो क्या रहेगा? देखिए, मेरा सबसे पहला यही काम रहेगा कि इस गांव में एक दीर्घकालीन दाबी है, यह एक छोटा सा हॉस्पिटल है जो बहुत सालों से हम लोग दे रहे थे। मैं उसकी प्राथमिकता एक पहले दूंगा। उसकी बाद जो लखीपथार बेसिस का बात है, उसकी बात रहे कि हम लोग का ये फर्स्ट विलेज है, तो फर्स्ट विलेज होने के नाते यहाँ हम लोग का जो सरकारी सुविधा है वो उतना नहीं पहुँच पाते, तो इसीलिए पहले इसको रेवेन्यूकरण करने के लिए एक मेमोरेंडम जरूर दिया जाएगा। उसकी बाद में रही मेरे क्षेत्र का जो उन्नति है, क्योंकि हमारे क्षेत्र से वो बहुत लड़के बाहर जाते हैं, उनके लिए एक कोशिश रहेगा कि जैसे उनके लिए कुछ कर सके कि उनकी जो बाहर जाने न पड़े, उन लोग को रोज़गार यहीं मिले, इनके लिए सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं, रामजी लाल भुजेल। सर, आप बताएं कि आपका जो सपना है इस गांव के विकास के लिए। जी, देखिए, अभी आज को जो गांव पंचायत का जो निर्वाचन चल रहा है, माहौल शानदार है, अच्छा है। मेरे कंटेस्ट में 4 उम्मीदवार हैं, ये 7 नंबर बूथ से। अभी देखिए, गांव पंचायत में अभी तक गांव अंचल में ज़्यादातर जो रास्ता घाट वो उतना अच्छा नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है।
तभी मोदी सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सारा भारतवर्ष में डेवलप हो रहा है। तब भी अभी तक गांव-गांव अंचल में उतना वो रास्ता है वो क्लियर नहीं हुआ है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि अभी हम ये प्रतिबद्धता कर रहे हैं जितने से ये गांव अंचल में जो अभी तक रास्ता घाट नहीं हुआ है वो करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यही आशा रखता हूँ कि जितने भी लोग आज मतदान देने के लिए आए हैं वो एक योग्य व्यक्ति को चुनाव में विजयी बनाए, ताकि वो आने वाले 5 साल 6 साल जितने भी उसको मौके मिलेंगे उस मौके में वो समाज की ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वो डेवलपमेंट की जो स्कीम है उसको समाज में लागू कर सके। हमारे मैं बहुत अच्छा से हिंदी नहीं बता सकते हो, तो भी थोड़ा कुछ कोशिश करता हूँ जी। हमारे ये जो पॉलिटिकल वातावरण चल रहे हैं जी सारा असम का, सारा इंडिया का, जी इसका हम खूब जल्द से जल्द बदल करना चाहता हूँ। जी हाँ, तक बदल दो, तज बदल दो, घोटालों के राज बदल दो। जी हाँ? जी देश हमारा, हुक्म तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक बात ये जो घोटालों का राज चल रहा है जी चुकिया में भी जी हम इसका भी चेंज होना बहुत जरूरी बात है। जी ये जो परिस्थिति चल रही है जी ये कोई डेमोक्रेटिक पॉलिसी, गणतांत्रिक पॉलिसी नहीं है। लोकतंत्र को यहाँ में ठेंगरी से बाहर से इसको दबा के रखा गया है। हम लोगों का उम्मीद तो हम लोग का ये है कि ये गणतंत्र देश का एक अधिकार है चुनाव के लिए, इसलिए वो चुनाव सभ्यता किया और अपना जो मनपसंद का उम्मीदवार है सब लोग अपना विवेक से सबको अभी वोट दिया। वोट देने के बाद में सभी को आशा है कि अपना गांव का डेवलपमेंट हो, उन्नति हो और देश आगे बढ़े। इसी तरह से सबका मनोकामना है। जो जीत कर जाएगा, जो भी जाए, इसी गांव का भाई लोग है। ये भी जैसे पहले होता था उससे कुछ आगे बढ़कर कुछ और विकास होते जाए, यही हमारा मनोकामना है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।